आवाज आ रही है? संदीप कुमार जी, तो 17 बीपीएससी का अब है जो अनअबिलेटेड कॉपी जो है अब आ गई है। हमने बोला था कि 12 से 14 नवंबर के बीच में है जो कॉपी आएगी, और शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और इस पे है जो कुछ कॉपी भी आपको दिखाएंगे, और क्या कट ऑफ हो सकता है इसके बारे में भी हम चर्चा है जो जरूर करेंगे। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर है जो कुछ कॉपी का हम थीम भी लगा दिए हैं, और बताएंगे कि कॉपी जो होता है, देखिए लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। बहुत सारे कॉपी हमारे पास आए हैं, करीब करीब है जो 60 से 70 कॉपी हमारे पास आए हैं। उसमें कुछ कॉपी भी है, उसको जो दिखाने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है मेंस में लिखने के लिए वो भी बताएंगे, और कट ऑफ क्या होगा इसके बारे में भी है जो चर्चा है जो आपसे करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, दोस्तों के भी शेयर जरूर कर लेंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे कि ये जो आज का जो कॉपी है, कुछ कॉपी को है जो आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। समझ गए? और देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप भी है जो आप अपने स्तर से है जो इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए किसी स्टूडेंट का कॉपी है, समझ गए? तो पहला जो क्वेश्चन था आप देख रहे हैं कि GS2 का जो अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, व्याख्या कीजिए। देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं पॉलिटी में, तो आप क्वेश्चंस को एप्लीकेशन बेस्ड लिखने का है जो प्रयास कीजिए। स्टैटिक पार्ट आप जानते हैं, आपको बेसिक नॉलेज होता है, तो आप अगर इसमें एप्लीकेशन बेस्ड कुछ जजमेंट है या कुछ केस स्टडी है अगर आप उसको देते हैं तो आपको नंबर है जो कुछ अच्छा मिलेगा। समझ गए? तो आप कोशिश कीजिए कि जो 8 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसमें आप प्रयास कीजिए कि एग्जामिनर को डायरेक्ट आपके कॉपी पर हिट करे, उसके दिमाग में डायरेक्ट आए कि बच्चा का जो नॉलेज है वो किस तरह का नॉलेज है, क्या स्टैटिक पार्ट पे नॉलेज है, क्या स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पार्ट पे नॉलेज है। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। तो देखिए इन्होंने लिखा है कि कोट से स्टार्ट कर दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए हृदय जरूरी है उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 32 भी जरूरी है। इसके बाद फॉर्मेट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जितना लिटरेचर में लिखिएगा एक तो समय ज्यादा लगेगा, और दूसरा क्या है कि आप जब लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को डायरेक्ट है जो दिखाइए कि मुझे है जो एक कहना है, क्यों है आत्मा, इस तरह के है जो कंटेंट को है जो आप डालने का प्रयास कीजिए। संवैधानिक उपचार, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण, व्यक्ति की मौलिक अधिकार को सुरक्षित करता है। आर्टिकल 32 के तहत कोई भी PIL है जो जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से है जो आप है जो हिट कीजिए वहां पर क्वेश्चंस को, और कुछ केस स्टडी अगर आपके पास है तो सीधा है जो केस स्टडी पे है जो आ जाइए। समझ गए? केस स्टडी को आगे लिखते हैं तो आपको नंबर है जो आपको क्या होगा, अच्छा मिलेगा आपको। देख लीजिए कॉपी को आप देखने का प्रयास कीजिए। हुसैन तारा केस हो गया, प्रशांत भूषण के मामले में हो गया, बहुत सारा चीज, जेल में बंदी कैदी के लिए किस प्रकार के काम, महिलाओं के लिए है जो किस प्रकार से जो काम किए गए हैं अनुच्छेद 32 के तहत, कुछ है जो आप आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट में जो है क्या कीजिए कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को है जो क्या कीजिए 2 लाइन में है जो लिखने का है जो प्रयास है जो कीजिए। आपको दिख रहा होगा तो आप है जो देखने का प्रयास कीजिए। आप मनुष्य की व्यक्ति स्वतंत्रता जो संविधान ने दिया है
अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो न्यायालय है जो उसका संरक्षण करती है, संविधान की गतिशीलता तथा जीवंतता का प्रतीक है। तो इस सब वर्ड का है जो आप प्रयोग करने के लिए है जो आप अपने कॉपी को जरूर रखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है लिखने के लिए। उसी तरह से दूसरा राजनीति के अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण से रिलेटेड था। तो 2002 में एक संसदीय समीक्षा समिति रिपोर्ट्स आई थी जिसमें जो राजनीति में अपराधीकरण को संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक बताया था। ये सब कोटेशंस है जो देने का प्रयास कीजिए, हर क्वेश्चंस में है जो आप देने का प्रयास कीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए। अब है जो राजनीति के अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण, ये दो पार्ट क्वेश्चंस पूछा है, दोनों को है जो आप है जो यहाँ पर लिख दीजिए किस प्रकार से जो काम होता है। एडीआर का रिपोर्ट है, एडीआर का रिपोर्ट से जो दे दीजिए और दोनों को बांट दीजिए। यहां से बताने का प्रयास कीजिए कि क्या दोनों होता है, अपराधी का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग वर्ड है, दोनों को आप है जो दो दो लाइन में है जो डिक्लेयर कर दीजिए यहां से लिख के, समझ गया। आप है जो देखने का प्रयास कीजिए। कुछ आरपीए धारा अधिनियम है उसके बारे में भी है जो लिख लीजिए कि क्या होती है, जो हाल फिलहाल में चर्चा में भी था, समझ गए। बोहरा कमेटी का रिपोर्ट्स है, उस कमेटी का रिपोर्ट्स को है जो आप डालने का प्रयास कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है बल्कि यह एक राजनीतिक घटना है, क्या आप इस कथन से सहमत है? अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे कि क्या आप इस कथन से सहमत है तो आप अपना उत्तर हाँ या ना में जो जरूर लिखे, लिखते समय हाँ या ना में जरूर लिखे। तो देखिए यहां भी कोट किया गया है रजनी कोठारी के अनुसार, भारत में जाति ही राजनीति है और राजनीति ही जाति है। हर क्वेश्चंस को कोट करने का प्रयास कीजिएगा तो आपको नंबर भी है जो उसी तरह से जो दिया जाएगा। और उसके बाद लिखिए कि हाँ सहमत है, क्वेश्चंस पूछा है क्या कि क्वेश्चंस के अनुसार है जो आपको चलने का प्रयास करना है, क्या आप इसे सहमत है? तो आप लिखिए कि हाँ सहमत है कि वर्तमान समय में एडीआर रिपोर्ट्स के अनुसार 1996 के बाद क्षेत्रीय दलों का उभार में जाति की भूमिका है जो रही है। बिहार के संदर्भ में अगर आपके पास कुछ डेटा है 1990 मंडल आयोग का दौर, 2006 दलित महादलित, 2016 ईबीसी वर्ग का उदय। तो इस तरह के है जो आप बांटने का प्रयास कीजिए और बांट के लिखने का प्रयास कीजिएगा। और सिर्फ बिहार में नहीं, जाति का दंश है जो पूरे भारत में, जिसे तमिलनाडु में पांड्यन एक जाति होती है वहां उनका प्रभाव रहता है, बंगाल बिहार में मुस्लिम और यादव का प्रभाव रहता है, कर्नाटक में लिंगायत का प्रभाव रहता है, राजस्थान में मीणा का प्रभाव रहता है। तो आप है जो इस तरह के क्वेश्चंस को है जो आप जरूर है जो यहाँ पर पिन पॉइंट जरूर कीजिए कि भाई कैसे है जो भारत में राजनीतिक, सिर्फ बिहार के बारे में नहीं अन्य जगहों के बारे में भी है, थोड़ा सा आप है जो यहाँ पर दे दीजिए, समझ गया। और जो कारण है उस कारण को थोड़ा सा जो लिख दीजिए। उसके बाद आपका 8 नंबर में इससे ज्यादा क्या लिखिएगा, है ना। आगे आ जाइए, कॉलेजियम क्या है या आलोचना के केंद्र में क्यों है, अपने विचार को व्यक्त कीजिए। आलोचना के केंद्र में क्या है, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आलोचना के केंद्र में क्या है, इसके बारे में जब लिखिएगा तो आप थर्ड जजेस जो केस था उसके बारे में लिखिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में क्या होता है, और है जो एक क्यों केंद्र में है, बहुत ज्यादा है जो चर्चा में था, तो उस चर्चा को है जो आप है जो यहाँ पर लिखने का प्रयास कीजिए कि भाई आलोचना क्यों है जो कॉलेजियम की आलोचना हो रही है। तो इस तरह के है जो क्वेश्चंस को है जो आप टकल जरूर कीजिएगा कि भाई क्यों आलोचना में है, नाताल का संदेह के घेरे में है इसलिए आलोचना में है, भाई भतीजावाद है इसलिए आलोचना में है, कोई ऑनलाइन डेटाबेस इसका नहीं है कि भाई किस तरह के जो काम वहां पर हो रहे हैं कॉलेजियम के अंदर में, न्यायालय स्वयं चुनाव कराता है, ये भी है जो वही है जो चुनाव कराती है, उसके लिए कोई बॉडी नहीं होती है, कोई पारदर्शी नहीं है, समझ गए। तो आप आलोचना क्वेश्चन जो है उस तरह से जो डालने का है जो प्रयास है जो जरूर कीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए। क्वेश्चंस के अनुसार लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 100% तो कोई नहीं लिख पाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो क्वेश्चंस की डिमांड है उसको जो जरूर है जो फुलफिल किया जाए, तो आप एक बेहतरीन है जो मेंस लिख सकते हैं। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हमारे पास जुड़ने के लिए नंबर भी दिया गया, उस नंबर पर जुड़ सकते हैं। पेपर पीडीएफ और जो भी चीजें हैं ये है जो हमारे के यहाँ का ही जो टेस्ट देते थे उन्हीं के यहाँ से जो कॉपी को निकाला गया, करीब करीब 60 कॉपी है जो है हमारे पास, कुछ कॉपी है जो आपको जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में 73 और 74 में। तो चार्ल्स मेटकॉफ हर क्वेश्चंस में है जो आप कोटेशंस दीजिए। चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा लोकतंत्र का लघु रूप ही जो स्थानीय स्वशासन है, समझिए। हर क्वेश्चंस को है जो आप क्या कीजिए कोट देने का प्रयास कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, समझ गए।
अब इसमें महिला को लेकर बोला है, तो महिला को लेकर जो आप टारगेट सीधे महिला पर कर लीजिए। आप जो क्वेश्चंस पूछे जाए उसके ऊपर है जरूर है जो लिखने का प्रयास कीजिए। समझ गए। बिहार में आरक्षण को लेकर अगर आप जानते हैं 243D, तो वहां पर है जो मेंशन कर दीजिए। बहुत अच्छे। परिणाम क्या हुए वहीं पर है जो बता दीजिए। तो ये है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अब है जो लॉन्ग क्वेश्चंस में था, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, अभी है जो वही है। हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। इस कथन के आलोक में केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी के रूप में भारत में राज्यपाल की भूमिका की जांच करें। क्या है, किसी तरह के अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हैं। सर कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ बताएंगे कट ऑफ भी बताएंगे। कॉपी देख लीजिए, उसके बाद कट ऑफ भी बताएंगे हम। अब 2010 में एक बाल कृष्णन समिति की रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार कहा गया, ऐसा कहा जाता था कि राज्यपाल केंद्र के सरकार के अनुसार बदलती है। एक रिपोर्ट था एक व्यक्ति के द्वारा जो दिया गया था, उसमें कहा जाता है कि जिस प्रकार केंद्र में सरकार बदल जाती है, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कोट किया था, उन्होंने लेख लिखा था कि भाई जिस तरह से जो केंद्र में सरकार बदलती है, उन्हें उसी अनुसार राज्यपाल भी बदल जाते हैं। समझ गए। तो ये सब चीज है जो आपको कोट करते हुए जो स्टार्ट करना है, और एक ऐसा मैपिंग दे दीजिए कि केंद्र और राज्य के बीच में राज्यपाल की जो भूमिका जो होती है क्या होती है। यहाँ पर है जो आप एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास कर दीजिएगा। तो बहुत राज्यपाल के संदर्भ में बहुत सारी चीजें जो है, राष्ट्रपति शासन लगने के समय राज्यपाल शक्तिशाली हो जाता है, स्वयं शक्तिशाली हो जाता है, अपने आप शक्तिशाली हो जाता है ना। दंगे तथा हिंसा होने की स्थिति में राज्यपाल है जो खुद शक्तिशाली हो जाता है। समझ गए। राज्यपाल राज्य का शासन व्यवस्था की कार्यकारी होता है। तो आपको जो पॉइंट्स देना है वो पॉइंट दे दीजिए। समझ गए। कुछ हल्का फुल्का कहे कि 4 साढ़े 4 पेज लिखना है, तो कुछ उनके कार्य की चर्चा कीजिए। पॉइंट अगर आपके पास 50%, अगर आप क्वेश्चन के लॉन्ग में लिख रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको 4 पेज लिखना है, तो थोड़ा सा है जो क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे डेटा भी है जो देना जरूरी होता है, तो आप उसको दीजिए। त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में है जो क्या होता है। अब कुछ केस स्टडी है बिहार को लेकर, आप उसको देखिए कि बिहार को लेकर कुछ केस स्टडी था। 1999 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी, तो सुंदर सिंह भंडारी को राबड़ी सरकार ने है जो बर्खास्त कर दिया था। 2006 में बूटा सिंह की नीतीश सरकार को बर्खास्त किया था। समझ गए। 2017 में केसरीनाथ त्रिपाठी ने आरजेडी की पार्टी बनी थी, लेकिन सरकार बनाने का नियंत्रण नहीं दिया था। इसी प्रकार कुछ राज्यों में राज्यपाल अपने संवैधानिक भूमिका न निभाते हुए क्या हुए, आर्टिकल 356 का जो प्रयोग कर देते हैं उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह कहीं ना कहीं है जो केंद्र सरकार के दबाव में इस प्रकार के जो कार्य होती रही है, तो इसीलिए उसी के संदर्भ में है जो ये चीज लिखना है। समझ गए ना। कुछ राज्यपाल को लेकर निर्णय था। बंबई मामला जो आर्टिकल 356 का विकल्प सबसे अंतिम हथियार होता है। रामेश्वर सिंह बाद नाबीम रामिया मामला, तमिलनाडु मामला, इस तरह के मामले को है जो आप लिखते हुए आप है जो आगे है जो कुछ कोटेशंस है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राज्यपाल गाड़ी के 5वें पहिए के समान है जो कहा जाता है। उनके अनुसार से श्री प्रकाश थे, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल फाइलों पे साइन करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं का ताकत है ना। तो ये सब चीज को है जो कोटेशंस को है जो आप डालने का है जो प्रयास है जो कीजिए। राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक है, जो राज्य के संवैधानिक तंत्र के माध्यम से केंद्र सरकार की मध्यस्थता का कार्य करते हैं, इसलिए कई मामले में राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए, एक क्वेश्चन है। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों पर एक निबंध लिखें। तो आपको 370 वाला जो क्वेश्चंस पूछा गया था, उस क्वेश्चंस को अब है जो इस क्वेश्चंस को कंपेयर जरूर करना है। इस क्वेश्चंस को कंपेयर इसलिए करना है कि भाई 370 जो था 2019 से पहले क्या था, 2019 के बाद है। क्वेश्चन जो पूछा गया है कि राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशंस परिवर्तन हुए हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंपेयर बहुत जरूरी है। देखिए 2019 के पहले की स्थिति और 2019 के बाद की स्थिति, अब यहां से कंपेयर कर दीजिएगा तो आपको लगेगा कि जो क्वेश्चन सर मेरा डीआई में बता से बहुत बढ़िया, नीतीश मौर्य जी, अच्छी बात है। तो आपको इस तरह से कंपेयर करना है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन कैसे कीजिएगा। उस क्वेश्चंस को जब तक कंपेयर नहीं कीजिएगा तो आप परिवर्तन नहीं बता सकते। तो इस तरह से जो कंपेयर करके आप है जो लिख सकते हैं। कुछ अनुच्छेद थे जिसके कारण है जो उसके संवैधानिक परिवर्तन किए गए थे, 370 का 1, 370 का 2 और 3, उसको है जो आप कोट कीजिए लिखते समय।
समझ गए। फिर चुनाव कराए गए, परिसीमन हुआ राजनीतिक रूप से, फिर है जो वहां पर पॉलिटिकल चुनाव हुए तो पॉलिटिकल बढ़ा, लोगों को सशक्तिकरण बढ़ा और बहुत सारी चीजें जो हुई बदलाव जो हुए यहां पर लिख दीजिए, बदलाव में क्या क्या हुआ वहां पर। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। इस तरह से जो क्वेश्चंस को है जो लिखने का है जो प्रयास है जो जरूर कीजिए। ये है जो पॉलिटी का पार्ट था, पॉलिटी का पार्ट है जो यहां पर है जो खत्म होता है। अब है जो हम लोग आ जाइए इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वाले में। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वाले में 3 शॉर्ट भी छूट गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब है जो देखिए, ये था शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थितियों और तंत्र। शीतकालीन वर्षा के बारे में क्वेश्चंस कर रहा है, मानसून के बारे में नहीं, शीतकालीन वर्षा के बारे में कर रहा है। तो हमें है जो शीतकालीन वर्षा के बारे में है जो हमें जो बोलना पड़ेगा। 1 मिनट है जो रुकिएगा, बैटरी चेंज कर रहे हैं। देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। यहाँ एक डायग्राम बना दीजिए। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु में भारी बारिश होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर कैसे जाता है, एक डायरेक्शंस बता दीजिए। थर्ड विंड कैसे काम करता है, समझ गए। इसको लेकर है जो आप लिखने का प्रयास कीजिए। अब बाकी है जो आपके जानते हैं कैसे है जो उसके स्थानीय, उसके बारे में बोला है कि स्थानीय क्या परिवर्तन होते हैं, तो कैसे कैसे है जो इसका वर्षा का मापक होता है, उसको थोड़ा सा देते हुए आप है जो आगे है जो बढ़ने का प्रयास कीजिए। मैनग्रोव्स, जो मैनग्रोव से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैनग्रोव्स को आप बनाइए। कहां पर क्या क्या है, रिपोर्ट्स दे दीजिए 2021 के अनुसार क्या है उसके बारे में लिखिए, और उसके पर्यावरण और आर्थिक लाभ पर है जो चर्चा करना है। आप एक इस तरह के मैप बनाइए, तो अंडमान को जरूर दिखाइए, जहां पर जरूरत होता है वहां अंडमान को दिखाना बहुत जरूरी है, समझ गए। हाँ, जिनका भी कॉपी चेक कराना है, मैं बहुत लोगों का कॉपी, तो आप इस नंबर पे जो कंसल्ट करके कॉपी है जो चेक करा सकते हैं, 9673258206। इस पे है जो आप मैसेज करके है जो आप है जो कॉपी है जो चेक करा सकते हैं। तो देखिए, अब है जो मैनग्रोव्स वाले क्वेश्चंस में अंडमान को आप जरूर दिखाइए। ये सब चीज जो है ना, आपको यहां देखिए लक्षद्वीप, ये सब चीज को जरूर दिखाइए, बहुत काम करेगा आपको, समझ गया ना। अब इसके जो लाभ है उस लाभ को है जो देख लीजिए, पर्यावरणीय लाभ क्या होता है, आर्थिक लाभ क्या होता है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है जो लिखने का है जो प्रयास है जरूर कीजिए। मिलेट्स को लेकर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मिलेट्स वाला जो फूड और बास्केट में है जो इसको शामिल किया गया है। तो भौगोलिक परिस्थितियां, क्वेश्चंस पूछ रहा है कि भौगोलिक परिस्थितियां क्या होगी। यहां पर देखिए क्वेश्चंस पूछ रहा है भौगोलिक परिस्थितियां, तो आपको यहां पर पॉइंट करना है कि भौगोलिक परिस्थितियां। अब इसके देखिए भौगोलिक परिस्थितियां में बहुत सारे है जो इनके शुष्क मौसम होना चाहिए, वर्षा इतना होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सब चीज है जो आप लिखिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में डायरेक्ट की पॉइंट्स को खोजने का प्रयास करता है, समझ गए, कि आप है जो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। जो बिहार में जिस प्रकार से जो होती है कृषि जोन, कहां पर आपका मिलेट्स की खेती होती है, उसको है जो दर्शा दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, समझ गए। मखाना उत्पादन, बेंगलोर में है जो मखाना महोत्सव का आयोजन हुआ था, उसी से क्वेश्चन है जो पूछ दिया था। ये 12 ऐसे जगह भारत के, बिहार के 12 ऐसे जिले हैं जहां पर मखाना है जो ज्यादा प्रोड्यूशन होता है, 85% के आसपास है जो यही 12 जिला है जो करता है। तो आप है जो उस तरह से जो उसको दिखा सकते हैं, समझ गए। और इसके इंपॉर्टेंट क्या करना है, इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कॉमर्स कैसे है जो बढ़ाया जाए, उसके लिए है जो क्या करना है, उस तरह से है जो आप है जो यहां पर है जो बताने का प्रयास कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। चलिए, तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। महानगर वाला जो क्वेश्चन था, अब इस तरह के क्वेश्चंस क्या है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि भाई क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लेकिन है जो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको लिखना है, समझ गए ना। कुछ योजनाओं के साथ है जो लिख देना है इसमें। देखिए, द्वितीय सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कहां कहां है जो इसका जो प्रभाव होता है। बजट प्रावधान में इसका क्या है, पीएम जो इलेक्ट्रिक नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी है उसके बारे में है जो चर्चा कर दीजिए। तो आपका है जो आंसर है जो करीब करीब है जो सब, आप इतना नहीं ना है कि सब क्वेश्चंस को आप तुर्रम खान की तरह लिख दीजिएगा, ऐसा भी नहीं होता है। आपको कुछ क्वेश्चंस को है जो अपने अनुसार से है जो फ्रेमिंग करना पड़ेगा आपको।
समझ गए। जलोढ़ और पलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा गया था, आप उसको है जो लिखिए। जलोढ़ मिट्टी क्या है, पलोढ़ मिट्टी क्या है। पलोढ़ मिट्टी है जो ऊपर के भाग जो टूटा फूटा जो कंकर होता है वहां से जो मिट्टी बनती है उसको पिरोड कहते हैं। दोनों को है जो पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप के टाइप की होती है। तो आप दोनों को है जो अलग अलग टाइप का है जो लिखने का प्रयास कीजिए। उसके निर्माण प्रक्रिया पूछा है, निर्माण प्रक्रिया है जो लिख दीजिए। समझ गए ना। कहाँ कहाँ क्षेत्र है उस क्षेत्र को है जो दिखा दीजिए। बिहार में है कहाँ, उस क्षेत्र को दिखा दीजिए। समझ गए ना। बिहार में जलोढ़ मिट्टी, मृदा क्षेत्र और उसके उत्पादन कहाँ कहाँ क्या होता है, आप उसको जो दिखाने का प्रयास कीजिए। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, ये हो गया साइंस एंड टेक का। अब साइंस एंड टेक में पलायन, पलायन से क्वेश्चन था कि बिहार में जनसंख्या पलायन के कारण में था। पलायन सामाजिक संरचना की मौन हड़ताल के रूप में जानी जाती है। समझ गए। इसको है जो आपको लिखना है। इस तरह से जो आप लिखने का प्रयास कीजिए। कारण है जो इसके क्या है, कारण है जो लिख दीजिए। 1990 के बाद क्या पलायन की क्या स्थिति रही, वहां भी है जो चर्चा थोड़ा सा कर दीजिए। पलायन कौन कौन होते हैं, संस्कृति पलायन, क्षेत्र पलायन, शिक्षा पलायन, उद्यमी पलायन, शादी पलायन, राजनीति पलायन। माइग्रेशन रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार इस तरह के पलायन के बारे में है जो बताया गया था। तो आप उसकी है जो चर्चा है जो जरूर कर दें। माइग्रेशन रिपोर्ट्स इस सब है जो देने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिहार के किस किस क्षेत्र में है जो पलायन होती है उसको थोड़ा सा जो बताने का प्रयास कर दीजिए आप। अब जो योजना है उस योजनाओं को इसको जो कीजिए। उन्नत बिहार, विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूरा करना चाहिए। किस प्रकार से जो कार्य करेंगे इसके बारे में है जो चर्चा है जो आप जरूर कीजिए। चलिए, तो जो भी देख रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो नंबर है जो दिया गया इस नंबर पर है जो 71 में है जो जुड़ सकते हैं। पेपर पीडीएफ 9673258206। चलिए, ये तो हो गया साइंस एंड टेक के। साइंस एंड टेक पे आ जाइए। विज्ञान में व्याख्या कीजिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद देता है। खाद्य संरक्षण था कि कोई खाद्य सुरक्षा लिख दिए, समझ गए। खाद्य सुरक्षा लिख दिए, खाद्य संरक्षण की जगह खाद्य सुरक्षा लिख दीजिए। अब कृषि उत्पादकता में कैसे क्या होता है यहां पर देख लीजिए। बीज, कीटनाशक, सिंचाई कैसे, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जीएम फसलें कैसे है जो बढ़ेगा इसके बारे में है ना। खाद्य संरक्षण है जो इसको कैसे करना, रेडियो से क्रिएटिव पदार्थ उसको 10.7 अर्ग पर है जो उसको रख कर संरक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार के है जो खाद्य संरक्षण में लिखिए। खाद्य सुरक्षा नहीं लिखना था, बहुत खाद्य सुरक्षा लिख दी है इस क्वेश्चन में। चलिए, तो ये है थोड़ा सा सब क्वेश्चंस को, साइबर क्राइम क्या है ये सब तो देख सकते हैं। तो इसी तरह के पेपर है जो आपको बहुत सारे, देखिए जो आपका ये क्वेश्चंस क्या था, एक साइबर क्राइम को लेकर था। आप उसमें जो है बहुत सारा साथी ऐप, चक्षु पोर्टल, 1930 हेल्पलाइन, तकनीकी दक्षता, म्यूल अकाउंट, ये सब चीज की है जो चर्चा है जो जरूर करें आप। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्ट जो भारत में जो काम करती है जिसके ऊपर सर्ट एक माध्यम से जो क्या क्या था उसको रोका जाता है, ये संस्था है आईटी एक्ट 2000, डीपीए एक्ट, इसकी है जो चर्चा है जो जरूर करें आप। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। कॉपी है जो आप बोलिएगा तो हम डाल देंगे। तो जैन जी, अब है जो ऑनलाइन टिकट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कैंसर बीमारी होती है तो किस प्रकार से जो कैसे सहायक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होता है। तो यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट, फूड, टैक्सी सब है जो व्यवस्था हो जाती है। कोई अगर जा रहा है दिखाने, स्वास्थ्य के लिए टेलीमेडिसिन, नैनो ईयर, एआई अधिकारी, रोगी की पहचान, सब तरह के क्वेश्चंस को है जो आप यहां पर टैकल करने का प्रयास कीजिए आप। समझ गए। पे आपका जीएस 2 का था। अब है जो आपको देख लीजिए, सब आप करीब करीब खत्म ही हो गया है। तो आप इससे समझ गए होंगे स्टेम में क्या है। स्टेम के बारे में लिख दीजिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसको है जो आप लिख कर है जो आगे चर्चा कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो थोड़ा सा आप आपको दिखाना चाहते थे कि है जो क्या करना है। ये लास्ट क्वेश्चन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का।
साइंस टेक्नोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन था ये, समझ गए। मंगलयान चंद्रयान को लेकर इनर स्पेस, आउटर स्पेस, डीप स्पेस, न्यू स्पेस, इसके जो चर्चा कीजिए, चर्चा करते हुए है जो आगे है जो बढ़िए, समझ गए। चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, और उसके बाद है जो नीचे है जो उसके एप्लीकेशंस को है जो लिखिए, क्या इंपॉर्टेंस था उससे, जो क्या मिला, क्या फायदा हुआ, क्या कृषि के लिए इंपॉर्टेंस था। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, अंतरिक्ष मिशन से कृषि, जो कृषि के बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोजेक्ट सफल एक योजना चल रही थी, उसके बारे में आप लिख लीजिए। रिमोट सेंसिंग क्या है, फसल आकलन, मिट्टी, फसल पैटर्न, मिट्टी क्या लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मिट्टी मौसमी क्या लिखा हुआ है, ब्लर थोड़ा सा हो रहा है यहाँ पर। मौसम आधारित आपदा, कृषि, सिंचाई, इस तरह से है जो आप है जो उसके टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आपदा, आपदा के पहले, आपदा के समय, आपदा के बाद क्या होता है, ये सब चीज है जो आप है जो लिख कर है जो क्लोज कर सकते हैं आप। ये GS2 का था। अब है जो आपको एक एस्से का कॉपी है जो आपको दिखाते हैं। देखिए ये एस्से का कॉपी है उनका। तो एस्से का आप पर्यावरण असंतुलित सृष्टि का विनाशक है, इसके बारे में है जो लिख सकते हैं। कैसे है जो लिखना है, देखिए कोटेशंस है जो दिए हैं, कोटेशंस के बाद थोड़ा बैटरी की कमी है, बैटरी थोड़ा सा लो हो गया है, इसलिए थोड़ा सा बाद में मिलेंगे। तो बर्ड पावर को देखिए, मानव सत्ता का परिवर्तन निरंतर होता रहा है। आज आग के आविष्कार से वर्तमान तक हमने प्रकृति को हस्तक्षेप किया, लेकिन दोहन और अति दोहन में फर्क समझना पड़ेगा। बर्ड पावर है जो आपको समझना है लिखते समय। जब दोहन हो रहा था तो प्रकृति के साथ मानव सामंजस्य बैठा रहा था, जनसंख्या उतनी नहीं थी तो प्रकृति संतुलन में था। जब मानव की जिज्ञासा बढ़ती गई तो हमने पर्यावरण की लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। बर्ड पावर को समझना। अब प्रश्न उठता है कि क्या पर्यावरण असंतुलन के लिए मानव जिम्मेदार है? क्वेश्चन है जो यहां से कीजिए, सृष्टि का विनाश का मुख्य कारण नहीं है, क्या पर्यावरण और विकास के बीच संबंध क्या है, और अगर कारण है तो क्या उपाय करने चाहिए। तो इस तरह के है जो आप लिखकर है जो अपने है जो कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी बैटरी की कमी के चलते है जो आपके साथ पूरा नहीं कर पाए, लेकिन है जो फिर है जो हम इसको पूरा करेंगे। बैटरी है जो नहीं है, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं नंबर दिया गया, इस नंबर पे कंसल्ट कर लेंगे, और 9673258206 इस पे कंसल्ट कर लेंगे। और कॉपी चेक कराना होगा तो आप इस पे पेपर PDF जो भी चीज है आप है जो मेंस के लिए आप है जो इस नंबर पर है जो जुड़ सकते हैं। तो बैटरी कमी होने के चलते दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर है जो रोकने का प्रयास करेंगे। कटअप जो है 423 से 426 जर्नल का जो बता रहे हैं, यही कटअप है जो आसपास है जो होने की उम्मीद है। समझ गया? तो फिर है जो आपके साथ जुड़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जो भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।